ये जो है ये मैंने इसकी तफसीलात पहले ही बता दी कि एक खातून हमारे पास आती है कि बालहमा में उसने ज़मीन ख़रीदी है 5 कनाल 4 मरले। ये किसी शख्स से ख़रीदती है और 17 लाख इसका फ़ीकस जो है कनाल का रेट बन जाता है, 3 सेल डीड्स बन जाती है। इसके एवज़ में ये खातून जो है गोरीपोरा में 2 कनाल ज़मीन भी दे देती है, यानी 2 कनाल दे के और 88,40,000 दे के ये 5 कनाल 4 मरला ज़मीन हासिल करती है। कुछ अरसा के बाद शफ़ी चीनी इसमें एक आदमी है जिसका मैंने तफसीलात आपको बता दी, वो इसके पास जाता है और कहता है कि चूँकि अमल दरामद करना है, अपडेट करना है रिकॉर्ड्स को, तो ये सेल डीड्स आप मुझे दे दीजिए। कुछ अरसे के बाद फिर ये सेल डीड्स लेके इस खातून के पास जाता है और खातून ये देख के हैरान हो जाती है कि इसमें खसरा नंबरात चेंज हुए हैं, सर्वे नंबरात जो है वो चेंज हुए हैं। तो वो हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन देके, और इसी असना में ये एक और जो है मामला इसमें ये हो जाता है कि एक तीसरा शख्स आ जाता है और इस 5 कनाल और 4 मरले की ये ज़मीन जो है इस पर 2 कनाल पे कहता है कि ये मेरी ज़मीन है, 2 कनाल और 10 मरले ज़मीन उसका, वो कहता है कि मैंने मंजूर से हासिल की। बहरहाल हम छानबीन करते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि वाकई इस औरत के साथ धोखाधड़ी हुई है, खसरा नंबरात चेंज किए गए हैं, सर्वे नंबरात चेंज किए गए हैं, टैंपरिंग हुई है रिकॉर्ड्स में, धोखाधड़ी कर दी गई है, जालसाजी की गई है। और नुसरत अजीज़ जो तहसीलदार वक्त की बालहमा में थी और उसके साथ एक वो जो है पटवारी था और बाकी सब ये लोग हैं, इनके खिलाफ हमने पर्चा भी दिया है। इससे पहले भी इस तहसीलदार के खिलाफ एक पर्चा है और जिसमें 1 कनाल ज़मीन इसने अपने नाम पे भी किया है, वो भी पाए तकमील को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उस केस को भी। तो आज हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से सर्च वारंट्स हासिल की थी और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 मुख्तलिफ जगहों पर बडगाम और श्रीनगर अजला में इस वक्त जो है सर्च चल रही है। क्योंकि नए कवानीन है, नए कवानीन में रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक जो है जुज़ जो है उसमें शामिल किया गया है कि यानी जो गलत तरीके से अगर पैसा हासिल किया है, गलत तरीके से लोगों से पैसा हासिल किया है, तो वो वापस भी हो सकता है। उसमें एक आज जो है नए कवानीन में एक इसके लिए एक मुफस्सल तरीक़ेकार है जिसमें टाइम तो लगता है लेकिन रेस्टोर प्रॉपर्टी हो जाती है। तो नहीं, हिरासत में तो अभी किसी को नहीं लिया गया है, अभी हम सर्च वारंट्स कर रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे भी होगी। क्या आपको, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें एक और केस भी है, वो भी हमने पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की।